एपिथेलियल सरफेस क्या है कॉर्नियल अल्सर। कॉर्नियल अल्सर क्या है? डिसकंटिन्यूएशन इन द नॉर्मल एपिथेलियल सरफेस एसोसिएटेड विद नेक्रोसिस ऑफ द सराउंडिंग कॉर्नियल टिश्यू। ठीक है, सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन क्या? अल्सरेटिव में क्या है? प्यूरिलन सप्यूरेटिव। प्यूरिलन सप्यूरेटिव या बैक्टीरियल से होता है या फंगस से होता है। इसके अंदर पस फॉर्मेशन होता है और पस फॉर्मेशन होता है एग्जाम्पल हाइपोफायोन। ठीक है, और नॉन प्यूरिलेंट क्या है? जिसके अंदर वायरल क्लैमिडियल एलर्जी ठीक है। सुपरफिशियल में पंक्टेड और डिफ्यूज, डीप ऑन द बेसिस ऑफ नॉन अल्सरेटिव। नॉन अल्सरेटिव कैसा होगा? जिसके अंदर नो पस फॉर्मेशन होगा, जैसे कि सुपरफिशियल हो सकता है, डीप हो सकता है। अभी और क्लासिफाइड बाय लोकेशन, सेंट्रल और पेरिफेरल, या तो बाय डेप्थ सुपरफिशियल, डीप, और बाय स्लाविंग फॉर्मेशन। ठीक है, बाय स्लाविंग और नॉन स्लाविंग, नॉन स्लाविंग। ठीक है, अभी क्लासिफिकेशन प्यूरिन में क्या आएगा? हाइपोफायन, सर्पेंजिनस अल्सर, नाइकोटिक फंगस अल्सर। एलर्जिक में फाइटिन्यूलर अल्सर। अभी नॉन प्यूरिलेंट में टीवी क्या है? विटामिन ए डेफिशिएंसी ट्रकोमा। डिजनरेटिव में एथेरोमेटस इन द ओल्ड लिकोमा। अभी क्या होगा? लॉस ऑफ कॉर्नियल सब्सटेंस। कॉर्नियल सब्सटेंस लॉस क्यों होगा? बिकॉज ऑफ मतलब ये क्यों होगा? बिकॉज नॉर्मल कॉर्नियल एपिथेलियम कैन नॉट बी इन्वेडेड बाय अपना एक्सेप्ट बाय डिप्टेरोकोकस, बैसिलस और गोनोकोकस। बट क्या होगा? जैसे कोई ट्रॉमा है, प्री कंडीशन प्रेजेंट रहेगा, जैसे अनहेल्दी एपिथेलियम है हमारी। ठीक है, अनहेल्दी एपिथेलियम है हमारी, एब्सोल्यूट या तो ग्लोकोमा है या तो न्यूरोपेलेटिक केराटिटाइटिस है, केराटोमलेशिया। चल इजी आता है। अनहेल्दी एपिथेलियम एब्सोल्यूट ग्लोकोमा में, केराटोमलेशिया में। ठीक है, और इन्फेक्शन पहले से है, एक्सोजिनस इन्फेक्शन और फॉरेन बॉडी के थ्रू इन्फेक्शन हो गया, डेक्रोसिस्टाइटिस, कंडक्टिवाइटिस, ये सारे इन्फेक्शन पहले से है। ठीक है, ट्रॉमा हो गया है, ट्रॉमा या फॉरेन बॉडी ट्रॉमा या तो मिसडायरेक्टिलिया, उसको ट्राइकियासिस बोल सकते हैं, कंजक्टाइवल कॉन्क्रीशन, तो उसकी वजह से क्या होगा? नेक्रोसिस होगा, स्लाइंग ऑफ द कॉर्नियल टिश्यू, अल्सर फॉर्मेशन। ठीक है, वैसे ब्रीच होगी एपिथेलियम का बाय गोनोकोकस, ये सारे बैक्टीरिया के थ्रू। ठीक है, लॉस ऑफ कॉर्नियल सब्सटेंस ड्यू टू इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन होने की वजह से लॉस ऑफ कॉर्नियल सब्सटेंस, इसकी वजह से लीडिंग टू नेक्रोसिस लीडिंग टू अल्सर फॉर्मेशन। ये हुआ इटियोलॉजी पैथोजेनेसिस। अभी इसके बारे में लोकलाइज अल्सर होता है, परफोरेटिंग अल्सर होता है, स्लाइंग अल्सर। लोकलाइज अल्सर मतलब क्या? अपना टिश्यू रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारा टिश्यू रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अल्सर सिर्फ एक ही जगह पे रहता है, फिर बाद में हील हो जाता है। परफोरेटिंग अल्सर पेनिट्रेट होता है, अल्सर डीपली चले जाता है, और डेस्मेंटोसील परफोरेशन। ठीक है, स्लाइंग अल्सर क्या है? वो थिकनेस ऑफ द कॉर्निया स्लाव, मतलब जो पूरी थिकनेस थी कॉर्निया की नीचे गिर जाएंगी, एंटीरियर स्टाफाइलोमा। ठीक है, अभी 4 स्टेजेस पैथोजेनेसिस, टेगो प्रोग्रेसिव प्रोलिफरेशन, टेगो एक्टिव अल्सरेशन, डिग्रेशन, सिकट्राइजेशन। तो सबसे पहले क्या होता है? इन्फिल्ट्रेशन होता है, पॉलीमॉर्फल न्यूक्लियोसाइड लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेट इन द एपिथेलियम एंड स्ट्रोमा। ठीक है, ये हुआ। अभी स्टेज ऑफ एक्टिव अल्सरेशन, इसमें क्या होगा? नेक्रोसिस होगा, स्लाविंग ऑफ एपिथेलियम होगा, नेक्रोसिस, स्लाविंग ऑफ एपिथेलियम होगा, उस वजह से क्या होगा? प्यूरिलेंट एक्सुडेट होगा, बाहर निकलेगा। अभी रिग्रेशन में क्या है? लाइन ऑफ रिग्रेशन में नेचुरल होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म, सुपरफिलर वैस्कुलराइजेशन, नेचुरल होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म, नेचुरल होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म होगा, और सुपरफिशियल वैस्कुलराइजेशन होगा, सुपरफिशियल वैस्कुलराइजेशन होगा, वैस्कुलराइजेशन की वजह से कॉर्नियल अल्सर जो रहेगा वो हील हो जाएगा, बिकॉज होस्ट के बाद डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा आ गया और सुपरफिशियल हमारी ब्लड वेसल भी आ गए, तो कॉर्निया विल हील। अभी सिकट्राइजेशन क्या? फाइब्रस टिश्यू फिल्स द, अभी फाइब्रस टिश्यू जो रहेगा वो हेल्प इन सिकट्राइजेशन। एपिथेलियम रीजनरेट, बोमन मेम्ब्रेन इज परमानेंटली लॉस। एपिथेलियम रीजनरेट पर बोमन्स जो है वो लॉस हो जाएगा। एपिथेलियम रीजनरेट, बोमन्स इज लॉस। ठीक है, अभी नेक्स्ट के बारे में बात करें, पैथोलॉजी वही है, पहले सेल्स लाइन ऑफ डिमार्केशन, रिग्रेशन में डिमार्केशन प्रेशर है, नेक्रोसिस स्लाइंग टू डिमार्केशन एरिया। सिकाट्राइजेशन में क्या? फाइब्रस टिश्यू इज द क्रेटर, एपिथेलियम ग्रो, बोमन मेम्ब्रेन इज नॉट रीजनरेट, न्यू ओपेसिटी इज क्लियरली फॉर्मिंग। ओपेसिटी कैसी होती है? नेबुला, मैक्यूला, NML, नेबुला, मैक्यूला, ल्यूकोमा। फिफ्थ, नर्व के इरिटेशन होगा, फोटोफोबिया, लैक्रामेशन, ब्लड विजन। कह रहेगा पी करके याद करने का, फोटोफोबिया, पेन,
पेन, फोटोफोबिया, पस, ठीक है, पस। और डिस्चार्जेस, और डी से डिस्चार्जेस, डिक्राइजिंग मतलब लिक्राइमेशन, ठीक है। बी, प्रोफ्यूज वाटरिंग डिस्चार्जेस, लिक्राइमेशन, सीवियर पेन, फोटोफोबिया, ब्लड विजन। और क्या, बी फॉर ब्लड विजन और बी फॉर ब्लेफरोस्पाज्म, ठीक है। सीलियरी कंजेशन तो दिखेगा ही दिखेगा। अभी ऑब्जेक्टिव साइन क्या दिखेगी, हमें याद रखना है, BMCC से याद की थी, ब्लेफरोस्पाज्म, कीमोसिस, रेश वाइज इन्फिल्ट्रेट, सीलियरी कंजेशन, BMCC, ब्लेफरोस्पाज्म, मियोसिस, कीमोसिस, सीलियरी कंजेशन। ये हुआ। अभी सिन और पेन होगा, प्रोफ्यूज लैक्रिमेशन, फोटोफोबिया, हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन, ब्लेफरोस्पाज्म, BMCC, ब्लेफरोस्पाज्म, मायोसिस, कंजेशन, कीमोसिस, फोर्सिबल क्लोजिंग ऑफ आईलिड इन चिल्ड्रन, ठीक है। रो येलो स्टेन, वाइट एरिया, स्टेन विद फ्लोरेसेंट, corneal haziness around the ulcer, ciliary congestion, conjunctival hyperemia, hypophyia may be present, iris muddy रहेगी, pupil small, pupil small, iris muddy, raw area, fluorescent staining, no window reflex, pain, ciliary congestion, raw area, blood vessel encroach to the limbus, cross blood encroaching limbus, profuse watering, mucopurulent discharges, ठीक है। कंजक्टिवल, सीलियरी कंजेशन और बस मडी रहेंगी। अभी कौन से बैक्टीरियल हो सकता है, इटियोलॉजिकल कॉसेज में क्या हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, फंगल हो सकता है। बैक्टीरियल में क्या, न्यूमोकोकस जो है वो अल्सर, सर्पेंजिनस अल्सर करेगा, ग्रेइश वाइट वेल डिफाइंड, ठीक है। स्टेराइल रहेगा, सूडोमोनास, रैपिड एग्रेसिव लिक्विफिकेशन, नेक्रोसिस, परफोर्स 42-78, शार्प अल्सर होगी, राउंड ग्लास सराउंडिंग। कोई भी ट्रॉमा लगा तो होगा, डार्क ग्रेइश वाइट होगा, एलिवेटेड रोल मार्जिन, ठीक है। डेलिकेट फेदरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन, फेदर, F फॉर फंगस, F फॉर फेदरी रिंग लाइक एक्सटेंशन रहेगा। स्टेराइल रहेगा, इम्यून रिंग रहेंगी, स्टेराइल इम्यून रिंग रहेंगी, वेस्ले रिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। वेस्ले रिंग, डेलिकेट फेदरी रिंग लाइक एक्सटेंशन, स्टेराइल इम्यून, वेस्ले रिंग। वेजिटेटिव ट्रॉमा, वुड थॉर्न से ट्रिगर होता है, ड्राई ग्रेइश वाइट, एलिवेटेड रोल मार्जिन, ठीक है। वायरल अल्सर जो रहेगा, इरेगुलर जिगजैग ब्रांचिंग में रहेगा, डेंड्राइटिक शेप विथ नॉब एंड एसोसिएटेड, देख नॉब एंड रेडियस, ठीक है, नॉब एंड रेडियस, डेंड्राइटिक शेप विथ नॉब एंड एसोसिएटेड, डिमिनिश कॉर्नियल सेंसेशन, वायरल नस पे हमला करेगा, सेंसेशन ही कम होगा, डिमिनिश कॉर्नियल सेंसेशन, डेंड्राइटिक नॉब से, इरेगुलर जिगजैग। और फंगस क्या रहेगा, वेजिटेटिव ट्रॉमा, अभी ग्रेइश वाइट रहेगा, डेलिकेट फेदरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स रहेगा, विथ थिक नॉन स्टेराइल हाइपोफायन, नॉन स्टेराइल, अभी ये स्टेराइल हाइपोफायन है, न्यूमोकोकस, ग्रेइश वाइट वेल डिफाइंड बॉर्डर्स। इसमें क्या है, रेगुलर शार्प, सूडोमोनास है, सूडोमोनास न्यूमोकोकस की सिमेट्री वाला नाम है, तो सिमेट्रिकल होगा, वेल डिफाइन होगा। हाइपोफायन, स्टेराइल हाइपोफायन और इन्फेक्टिव हाइपोफायन में फर्क क्या है। स्टेराइल हाइपोफायन बैक्टीरिया जो टॉक्सिन जो है वो डेस्मिन मेम्ब्रेन के कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे और इरिटेट करेगी, बट दस रिजल्टिंग पस कंटेन्स नो बैक्टीरिया, पस होगा उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं होगा, ठीक है। और इन्फेक्टिव हाइपोफायन के फंगल हाइफे कैन एक्टिवली पेनिट्रेट इंसेक्ट डेस्मिन, क्रिएटिंग एन इन्फेक्टिव नॉन स्टेराइल हाइपोफायन। Hypophyton can exudate in the anterior chamber from iris and ciliary blood vessel. Pus remains sterile as long as Descemet membrane is intact. Descemet membrane जब तक intact है तो pus जब तक रहेगा. Iris and ciliary body, iris muddy color iris रहेगा. Pupil ciliary congestion रहेगा visible. Blood vessel encroaching the limbus. Organism causing hypopyon, pneumococcus, bacillus, morax, axenfeld. While vitreous opacities, cellular deposit and virulent ulcer, iritis with nebula, macula and enamel.
Opaque scar, completely white, totally opaque scar, deep to the stoma. Glaucoma. Macula, dense. कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? कॉम्प्लिकेशन सेकेंडरी ग्लूकोमा, फाइब्रिनस एक्सुडेट, ब्लॉक्स एंटीरियर चैम्बर, रेज इंट्राओक्युलर प्रेशर, परफोरेशन, सिक्वले क्या होगा? अडेरेंट ग्लूकोमा होगा, पेन ऑप्थेल्माइटिस हो सकता है, सबलक्सेशन ऑफ द लेंस हो सकता है, आइरिस टिश्यू सबलक्सेशन, एंटीरियर पोलर कैटरेक्ट, पेन ऑप्थेल्माइटिस, शैलो एंटीरियर चैम्बर की वजह से सेकेंडरी ग्लूकोमा हो सकता है, एंटीरियर स्टेफाइलोमा हो सकता है, एक्सपल्सिव हेमोरेज दोनों में कॉमन है, साइन सिक्वेले, परफोरेशन सिक्वेले, एक्सपल्सिव पेन ऑप्थेल्माइटिस दोनों में कॉमन है, सेकेंडरी ग्लूकोमा। लोकल ट्रीटमेंट कल्चर करेंगे, पेनिसिलिन 500 यूनिट, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट ड्रॉप्स एवरी आवर। जनरल ट्रीटमेंट क्या करेंगे? 5 cc इन ट्वाइस, इंक्रीज बॉडी रेजिस्टेंस, टोकन ऑइनमेंट 1% डेली।